Hello friends, Namaste. This is your astrologer friend Rajiv Nath back with you. And जैसा कि मैंने अनाउंस किया है और पीछे दो तीन वीडियोस में डाल चुका हूं, तो आज 10 तारीख हो गई है एंड 14th 14 अक्टूबर से मेरा नया केपी का बैच शुरू हो रहा है। दिस आई हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड। और रिस्पॉन्सेज अच्छे हैं। सम पीपल हैव ज्वाइंड, क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव ज्वाइंड एंड कुछ लोगों ने अपने स्लॉट्स बुक करा लिए हैं। तो आई हैव अ फ्यू एम्प्टी स्लॉट्स एंड आई वुड हाईली अर्ज यू टू ज्वाइन। ये आखिरी मौका है। आज के बाद फिर मैं शायद इसके बाद फिर 2-3 दिन कोई और वीडियो इसके कनेक्शन में नहीं डाल पाऊंगा। तो आज मैंने सोचा एक आखिरी बार आपसे मैं डिस्कस करूं। सिलेबस तो मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं सिलेबस। और मेरे पास कुछ सजेशंस आए हैं, फीडबैक आए हैं। जिन लोगों ने मेरे क्लासेस किए हैं और जो लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड और भी जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके कुछ सजेशंस हैं कि आप अपने क्लासेस में थोड़ा सा कुछ ऐड करें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए जहाँ तक यथासंभव जितना होगा मैं ज़रूर ऐड करूँगा। तो पहले मैं आपके साथ एक बार फिर से एक सरसरी निगाह से हम इसको अपने सिलेबस को ज़रा सा एक बार आपके सामने खोल के डिस्कस करता हूँ। उसी में जो पॉइंट्स हमारे पास एडिशनल आए हैं, जो सजेशंस आए हैं, उसका मैं कोशिश करूंगा इनकॉर्पोरेट करने की। और दूसरी बात क्या है कि लोगों को देखिए, कुछ जो मेरे पास क्वेरीज आती हैं, डाउट्स आते हैं, तो ये बता दूं मैं कि लोग पूछते हैं रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसी दिन रात में या नेक्स्ट डे, लेटेस्ट नेक्स्ट डे, उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास पहुंच जाती है। बहुत सारे उसमें से कुछ तो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, लेकिन सारा जो है मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ। तो लेकिन जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है वो आपको मिल जाएगी नेक्स्ट डे इटसेल्फ। और उसके बाद उस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्लास, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं। एंड जब भी मेरे पास टाइम होगा, अगर उस टाइम मान लीजिए कि इमीडिएटली मैं आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाया, जवाब नहीं दे पाया, तो मैं डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। तो एक तो ये है। दूसरा फिर ये है कि रिकॉर्डिंग्स के अलावा राइट अप्स होते हैं। जो राइट अप्स हमने तैयार किए हैं सब्जेक्ट पे, वो भी सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मैं एक बार इसका, पहले मैं केपी का खोलता हूँ। केपी, जस्ट लेट मी सी। केपी सिलेबस कहाँ चला गया? सिलेबस फॉर, ये तो वैदिक का है, मैं देखता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, आप जरा सा मुझे टाइम दीजिए। मैं वो सिलेबस कहाँ है, लेट मी जस्ट सी। सिलेबस फॉर, जस्ट एक सेकंड, थोड़ा सा पेशेंस। ये क्यों नहीं खुल रहा है? जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं देखता हूँ। एपी वाला सिलेबस मैंने यहाँ नीचे वो किया तो था। हाँ, देखता हूँ मैं, ये देखिए, एक मिनट। हाँ देखिए, ये आपके सामने केपी का मेरे नए कोर्स का सिलेबस खुल गया है।
तो इसमें मैं एक एक पॉइंट करके आपके साथ फिर से एक फाइनली डिस्कस कर लेता हूँ, और मेरे पास जो सजेशंस आए हैं उसको इनमें ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये ऊपर वाला तो 1 to 7 बेसिक्स है। नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जोडियक साइंस, प्लैनेट्स, जोडियक, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन चार्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टलेशंस। ये वेरी बेसिक्स है। कुछ इनमें से आप कुछ लोगों को ये आता भी होगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एक तो सजेशन ये था कि सर, जिसको जिसको बेसिक्स आता है उसको आप 2-3 क्लासेस इनिशियल आप एग्जेम्प्ट कर दें, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनिशियल क्लास हमारे नहीं मत ज्वाइन कीजिए, दैट डज नॉट। लेकिन मेरा अपना सजेशन ये है कि आप जरूर ज्वाइन कीजिए राइट फ्रॉम क्लास 1, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी भी मैं 35-40 साल ज्योतिष सीखने के बाद भी कोई किसी भी वीडियो को उठाता हूँ या कोई किताब उठाता हूँ, कोई चैप्टर उठाता, तो मैं देखता हूँ हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिल जाता है। तो एनीवे 3-4 क्लास नहीं मिस करें तो अच्छा रहेगा। बट दैट इज अप टू यू। अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है कि अगर इनिशियल बेसिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो इट इज अप टू यू। नंबर 2, लेसन नंबर 2 है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग द केपी चार्ट थ्रू द प्लेसिडियस सिस्टम ऑफ हाउसेज एंड कास्ट। अब आप देखिए इसको, आप बेसिक समझते हैं लोग कि आता है, लेकिन ये एक गूढ़ विषय है केपी में। अंडरस्टैंडिंग द केपी चार्ट, वो एक नॉर्मल राशि चार्ट से कैसे फर्क होता है, इसको मेरा एक्सप्लेन करने का भी थोड़ा सा अलग तरीका है। लोग बस बता देते हैं कि इसमें देखिए ये हाउसेस अनइक्वल हो सकते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसको कैसे रीड करना है, उसमें कई एक की जगह दो राशियों का एक हाउस कंबाइन हो, या क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो सारा कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप इसको देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर बन भी जाएंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, आज कंप्यूटर के युग में कोई बेसिक्स, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैनुअली सीखें, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर आप कुछ अगर सीख रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो वो क्यों और कैसे हुआ, वो आपको जानना जरूरी है। ये मेरी अपनी समझ है। लेसन 3, कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस सिग्निफिकेटर्स इन केपी एंड हाउ दे गिव रिजल्ट्स। ये तो आपको मालूम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेटर्स, गोल्डन रूल्स ऑफ केपी। इसको मैं बहुत डिटेल में समझाता हूँ, इस पर मेरे अलग से वीडियोस भी हैं। लेसन 4, अंडरस्टैंडिंग द ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलॉर्ड्स, बोथ प्लानिटरी एंड कस्पल। इस पे तो मेरे पता नहीं कितने सारे वीडियोस हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज भी बहुत अच्छे हैं, व्यूज भी बहुत अच्छे हैं। बिफोर आई कंटिन्यू, अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे क्लासेस ज्वाइन करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें प्लीज, है ना। मुझे सब्सक्रिप्शन जितने होने चाहिए मेरे नहीं अभी तक हुए हैं। लेसन 5, graphic representation of various houses of the horoscope vis-a-vis the various aspects of life, relations, body parts, etc., that they represent, concept of aspects of planets on each other, meaning and impact of conjunctions। कुंडली में कौन सा भाव से हम क्या देखते हैं, जैसे पहले भाव से सेल्फ को देखते हैं, सेकंड भाव से हम अपना स्टेटस देखते हैं, वेल्थ को देखते हैं, बैंक बैलेंस देखते हैं, तो कौन से भाव से क्या देखते हैं हम, और एस्पेक्ट्स क्या है, दृष्टियां क्या होती हैं, वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स। प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास, हर कुछ क्लासेस के बाद हम एक प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास करते हैं। लेसन 6, कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ विंशोत्तरी महादशा सिस्टम। ये जानना बहुत जरूरी है। आपको आप सुनते होंगे मेरी ये आपकी ये दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, लेकिन वो दशा अंतरदशा होती क्या है, क्यों होती है, कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, माइंड यू प्लीज, है ना। अब आ जाते हैं इसके बाद फिर हम प्रिडिक्टिव पार्ट पे। तो हर एक टॉपिक वाइज कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है, ये देखिए, प्रिडिक्शन ऑफ लॉन्गेविटी। कोई भी आप जन्म पत्री आपके सामने आती है, तो सबसे पहले उसमें आप लॉन्गेविटी यानी कि आयु निर्णय को देखें, वो सबसे जरूरी है। लेसन 8, होररी एस्ट्रोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स। मैं पहले ही होररी एस्ट्रोलॉजी, जो कि केपी का इतना मशहूर है,
यानी कि प्रश्न पद्धति, मैं उसकी कॉन्सेप्ट्स को मैं पहले ही पढ़ा देता हूं। क्योंकि देखिए, कुंडली देख करके प्रिडिक्शन करना और प्रश्न पद्धति से प्रिडिक्शन करना, दोनों के रूल्स सेम है। इसीलिए अलग से मैं किसी भी, कोई मैरिज जैसे उठा लिया, तो अगर आप होरेरी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स को जानते हैं और कुंडली के रूल्स को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि प्रश्न से मैरिज को कैसे प्रिडिक्ट करना है और कुंडली से, हॉरोस्कोप से कैसे प्रेडिक्ट करना। तो दोनों के रूल सेम है। इसीलिए होरेरी एस्ट्रोलॉजी हम केपी के, जो मशहूर है, मशहूर जिसके लिए केपी जाना जाता है, होरेरी नंबर 1 to 249, उसका कॉन्सेप्ट मैं शुरू में ही प्रेडिक्शन शुरू करते के साथ वो क्लियर कर देता हूँ। और साथ में रूलिंग प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट, जो कि ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केपी में, जिसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते कृष्णमूर्ति पद्धति में। जिसमें बीटीआर वगैरह भी जो करेंगे आप, उसमें रूलिंग प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेसन नंबर, मिस्ट्री एंड स्पेशल सिग्निफिकेशंस ऑफ राहु एंड केतु। राहु एंड केतु के क्या सिग्निफिकेशंस है वो जानना बहुत जरूरी है। कुछ इसमें मैं नई चीजें भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको और कहीं जानने को नहीं मिलेगा। हाउस ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट इन केपी, आपको पता है, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपने योग सुना होगा, कुंडली में ये योग होते हैं, बुधादित्य योग, बुधादित्य योग है तो ये हो जाएगा, गुरु चांडाल योग है तो ये। केपी में योग का कॉन्सेप्ट नहीं है, केपी में हाउस ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। उसको आप योग कह लें। जैसे 2 7 11 के भावों के सिग्निफिकेटर्स जब एक साथ एक्ट करेंगे तो शादी होगी। ठीक है, तो उसको हम योग कहते हैं, हाउस ग्रुपिंग। वो हम आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसका टेबल दे देते हैं। लेसन 10, मैरिज एंड मैरिड लाइफ पार्ट 1, मैरिज एंड मैरिड लाइफ पार्ट 2, मैरिज एंड मैरिड लाइफ पार्ट 3। लेसन 13, मैरिज, डिवोर्स, डिस्टर्ब मैरिज, मल्टीपल मैरिजेस, टाइमिंग ऑफ मैरिज। हर एक टॉपिक जो हम उठाएंगे उसमें उसकी टाइमिंग भी देखते हैं। मैरिज तो हमने देख लिया, किसी की शादी होनी है, कब होनी है, उसकी टाइमिंग कैसे निकालना है। केपी के तो आपको पता है, केपी अपने टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए बहुत मशहूर है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का अलग से कोई चैप्टर नहीं है। कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें कैसे इवेंट को टाइम करना है वो हम सीखते चलेंगे। लेसन 15, चाइल्ड बर्थ, डिनायल ऑफ चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस एक्सेट्रा। बच्चा होना, ना होना, कब होगा, वो है। प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी कि आपका व्यवसाय, जॉब और बिजनेस, टाइप ऑफ जॉब और बिजनेस। नेक्स्ट 17 लेसन है, जॉब में प्रमोशन, ट्रांसफर, सस्पेंशन, डिसमिसल, चेंज ऑफ जॉब एक्सेट्रा। जॉब, गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशन, सेटलिंग अब्रॉड। उसके बाद आते हैं एजुकेशन पे। उसके बाद लेसन 20 है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, मकान, जमीन, कब आप मकान खरीदेंगे, खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे, बेचेंगे तो कब बेचेंगे। लेसन 21 है, परचेज, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस और प्लॉट। हाउस खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे, वो कैसे देखते हैं। लेसन 22 है, डे टू डे इवेंट्स, 22 23 20 और 2 दिन। 20 डे टू डे इवेंट्स है, जैसे आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। कोई भी डे टू डे इवेंट, जैसे अभी हाल में मैं पिछले बैच को पढ़ा रहा था, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, तो मैंने उन लोगों के सामने, वो बनने को गया था, तो दूसरे कंप्यूटर से मैं काम चला रहा था। उन लोगों के सामने उनके साथ बैठ के मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरा कंप्यूटर बंद करके कब आएगा, किस दिन आएगा, किस टाइम पे आएगा। तो इस तरह के इवेंट्स बिल्कुल 100% प्रिसिशन और एक्यूरेसी के साथ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डे टू डे इवेंट्स लाइक अराइवल ऑफ कोरियर, गेस्ट, मेड, रिलेटिव्स, मैच प्रेडिक्शंस, मैच में कौन जीतेगा हारेगा, उसके प्रेडिक्शंस। नंबर 24, हेल्थ एंड डिजीज, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। लेसन 25, बीटीआर, बीटीआर, बीटीआर। 3 दिन, 25 26 27 लेसन बीटीआर है। बीटीआर हम ऐसे भी किसी का कर सकते हैं जिसको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि वो किस शहर में पैदा हुआ था, वो तो जानना जरूरी है, और अप्रोक्सीमेटली किस साल में पैदा हुआ था। तो ऐसे भी जातक की कुंडली हम बना सकते हैं, डंके की चोट पे बना सकते हैं उसको हम, उसके लाइफ के इवेंट से टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे मेरे पास लाइव हॉरोस्कोप्स बनाए हुए हैं। पिछले बैच में मैंने
अपने किसी एक स्टूडेंट का, जिनको कि अपने कुछ भी नहीं पता था, उनका हम लोगों ने लाइव अपने क्लास में उनकी कुंडली बनाई। उनको कुछ भी नहीं पता था और उनके लाइफ के एक एक इवेंट मैच कर गए। तो ये टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद फिर रिवीजन क्लास एंड टेस्ट, एक टेस्ट लूंगा छोटा सा। नंबर 28, हाउ टू जज अ हॉरोस्कोप। कैसे एक हॉरोस्कोप को हम जज करते हैं ओवरऑल। नंबर 29, एक अलग से क्लास पढ़ने के बाद पावर्स ऑफ द सबलॉर्ड, एक रिवीजन करेंगे हम जो पूरा, क्योंकि हर जगह सबलॉर्ड आएगा, लेकिन एक सारा जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो टू फिनिश ऑफ ये, आपके आपके इसमें जहन में बिल्कुल सबलॉर्ड की इंपॉर्टेंस को बिठाने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कृष्णमूर्ति जी का एक डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट ही डिसाइपल हूँ, उनके डिसाइपल से सीखा हुआ है। तो उनके हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। कुछ और स्टेप्स हैं जो कि और जगह आपको नहीं मिलेंगे। तो रेमेडियल मेजर्स देखिए, एक मेरे पास सजेशन ये आया कि रेमेडियल मेजर्स पे आप क्लासेस, आपने एक क्लास लिया था और उसको बढ़ा दीजिए। तो मैंने प्रॉमिस किया है कि इस वाले जो बैच जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, इस वाले बैच में मैं रेमेडियल मेजर्स को बिल्कुल थरली पढ़ाऊंगा। एक्चुअली कृष्णमूर्ति पद्धति में रेमेडियल मेजर्स करके कुछ है नहीं, लेकिन मैं कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक दोनों को मिला करके रेमेडियल मेजर्स मैं सजेस्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप भी सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को। ये बड़ा ट्रिकी है, दोनों को मिला करके करना पड़ता है। और एक आखिरी होगा फाइनल डाउट क्लियरिंग सेशन। इसके अलावा कुछ जो हमारे पास सजेशंस आए हैं, जो कि हम लोग करते भी आए हैं, कि कुछ हॉरोस्कोप, लाइव हॉरोस्कोप, जैसे आप ही लोगों का कोई हॉरोस्कोप हमने ले लिया, मान लीजिए हमारे 10 या 15 का बैच है, कुछ 8-10 लोगों का, या जिनको है दिखाना चाहते हैं या अपना हॉरोस्कोप करेक्ट कराना, उसको आप ही में से किसी का हॉरोस्कोप लेकर के हमने उसको डिस्कस किया, या आप ही लोगों से डिस्कस करवाया ये। लेकिन शुरू शुरू में हम नहीं करवा सकते हैं। जब आपका ज्ञान इतना हो जाएगा कि आप हॉरोस्कोप देख करके प्रेडिक्शन करने के स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तब हम इस चीज को लेंगे। और कुछ 1 2 3 क्लासेस जो हैं, ऐसे तो चलते फिरते किसी टॉपिक को हम कर रहे हैं, तो उसमें हम जैसे पूछ लेंगे, हाँ भाई आप चलिए चलिए इस हिसाब से आप देखिए, आप आपके आपके हॉरोस्कोप में देखिए 10th सब लॉर्ड क्या है, क्या दिखा रहा है, तो आप क्या करते हैं। तो इस तरीके से तो हम करते ही करते हैं, बीच बीच में लोगों के पर्सनल हॉरोस्कोप डिस्कस करते चलते हैं। लेकिन एक सजेशन ये है कि कुछ हॉरोस्कोप्स ले करके, कुछ ब्लैंक हॉरोस्कोप्स इन द सेंस कि कोई हॉरोस्कोप मैंने आप रख दिया, आपके सामने खोल दिया और आप ही लोगों से मैंने प्रिडिक्शन करवाया कि इस हॉरोस्कोप को देखिए, इसकी पास्ट इवेंट्स क्या रहे होंगे, या फिर आगे इनके साथ क्या हो सकता है। तो इस तरह के भी हम कुछ 2 3 क्लासेस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। उसको मैंने लिखा नहीं, बट वी विल डू इट। ठीक है। और और क्या सजेशन है, मैं 1 मिनट खोल के देख लेता हूँ। जहां तक मुझे याद आ रहा है यही कुछ सजेशंस आए थे। हाँ, कुछ और हैं। एनालिसिस कैन आल्सो बी क्वालिटेटिव, लाइक द नेचर ऑफ नेटिव अपीयरेंस ऑफ द स्पाउस, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सेट्रा। तो ये तो हम करते चलते हैं। अब कुछ जैसे है, मैं देखिए आप लोगों को बताता हूँ कि किताबी बातें हैं कि अब नेचर ऑफ प्लैनेट्स, नेचर ऑफ जो वीनस, वीनस का क्या कारक तत्व है। वीनस, वीनस एक एस्थेटिक प्लैनेट है। वीनस आपको लाइफ में कंफर्ट्स देता है, लग्जरीज देता है ना। आपको जनरली आपका रोमांटिक बेंट ऑफ माइंड करता है, आप आर्टिस्ट बनाता है। तो ये कुछ किताबी चीजें हैं जो कि मैं आपको बोल देता हूँ कि देखिए ये इन चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं चाहूँ तो 2 क्लास उस पर मैं कर दूं कि हाँ, सूर्य जो है प्लैनेट्स का राजा है, ही इज ऑल पावरफुल। सूर्य से हम क्या देखते हैं। तो ये किताबी चीजें मैं पढ़ाता नहीं हूँ,
ये हर एक किताब में ये मिलता है, तो इसलिए मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। देखिए, 2 साल 3 साल की वैदिक कोर्सेज आखिर होती कैसे है? जो लोग पढ़ करके फिर कहीं जब वो पहुंचते नहीं है तो वे घूम करके या तो फिर वो नए सिरे से वैदिक करना चाहते हैं, जो कि मैं करवाता हूँ, उस पर वे भी बात करता हूँ मैं, या फिर वो कृष्णमूर्ति पद्धति में आते हैं। तो कुछ ऐसे ही, जैसे अब किस घर से क्या देखना है, तो इम्पोर्टेंट चीजें तो मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत एक एक हर एक 12 के 12 राशियां और 12 के 12 घर से बहुत सारी चीजें देखी जाती है। 2 2 3 3 पन्ना उस पर लिखा जा सकता है। तो देर सम बेसिक चीजें जो है, जो कि किताबों में मिल जाती हैं, जो मैं अपने मुंह से बताऊं ना तो आपको याद रहेगा, जब जरूरत होगी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे अगर अचानक मैं आपसे पूछ दूं कि पेट्स पेट्स किस हाउस से देखे जाते हैं, तो आपको याद नहीं होगा, बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को भी याद नहीं होगा। तो खोल करके देखना पड़ेगा कि हाँ, छठे भाव से देखा जाता है। इस तो ये कुछ किताबी चीजें होती हैं, इसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। जरूरत पड़ती है, कोई पूछता है तो बता देता हूँ। अदरवाइज कुछ आप ये कुछ रटने वाली चीजें होती है, वो रटना ही पड़ेगा आपको। देर इज नो चॉइस। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं। और आज 10 तारीख हो गई है, 14 से हमारा क्लास शुरू हो रहा है। और मैं इस कोशिश में हूं, मैं आपको बताऊं कि इस कोशिश में हूं कि मैं एक वैदिक का भी बैच शुरू करूं। अभी तक 2 3 लोगों ने मुझसे पूछा है, लेकिन अभी मेरे पास उतने सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अगर वैदिक का भी मैं शुरू कर पाऊं तो आई विल ट्राई। वैदिक का अगर मिल जाता है तो कम से कम हफ्ते में मैं एक दिन चाहता हूं कि वैदिक की कोर्स आप लोगों के साथ में कर पाऊं। कहाँ गया वैदिक का सिलेबस? एक सेकंड आप टाइम दीजिए मेरे को, कहाँ चला जा रहा है वैदिक वाला सिलेबस फॉर केपी एस्ट्रोलॉजी, सिलेबस फॉर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। लेट मी सी, गायब हो जा रहा है सिलेबस। एक सेकंड आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मेरा वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जस्ट वेट। ये है तो यही कहीं, लेकिन आ क्यों नहीं रहा है? न्यू सिलेबस फॉर केपी एस्ट्रोलॉजी को अभी देखता हूँ मैं, शायद आ गया हो। जी, तो मैं ये वैदिक का भी खोल दे रहा हूँ। ये देखिए, वैदिक का भी आप खुल गया होगा। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं वैदिक क्यों पढ़ाना चाहता हूँ। मैं सिस्टम्स अप्रोच से पढ़ा, तो 30 क्लासेस होते हैं। 30 क्लासेस में मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यू विल बिकम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आप भटकेंगे नहीं। 2 साल 3 साल की कोर्स जैसे और जगह चल रही है, उसमें डिग्री डिप्लोमा सब कुछ मिलता है, बट एट द एंड ऑफ दोज 2 3 इयर्स आप रियलाइज करते हैं कि आप कहीं नहीं हैं। और मैं जो सिस्टम्स अप्रोच पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि रिडंडेंट हैं, जो काम नहीं करते हैं। केपी आखिर क्यों आया? केपी भी वैदिक का ही ऑफशूट है, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि वैदिक के बहुत से रूल्स फॉर्मूले काम नहीं करते हैं, इसीलिए उनको केपी कृष्णमूर्ति पद्धति बनानी पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैदिक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वैदिक में ज्यादा ज्यादा सटीक तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दोनों का मिश्रण करके ही आप नेटल एस्ट्रोलॉजी, कुंडली का प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं, केपी और वैदिक मिला करके ही। हाँ, जहां तक प्रश्न पद्धति का सवाल है और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का सवाल है, उसके लिए आपको केपी जानना आवश्यक है। लेकिन मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि वैदिक जरूर मुझसे सीखें। वैदिक की फीस भी मैंने बहुत कम रखी है, 5,000 रुपए तो मात्र मैंने पूरे वैदिक कोर्स की फीस रखी है। मैं चाह रहा था संडे को कम से कम एक क्लास, 2 या ढाई घंटे का भी अगर मेरा बैच फॉर्म हो जाता है, मैं 5 7 स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो मैं करने को तैयार हूँ। जल्दी जल्दी मैं पढ़ देता हूँ, तो वैसे आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ऊपर, ये बेसिक्स है, प्लैनेट्स एंड हाउसेस, राशि, जोडियक एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ चार्ट, साउथ एंड नॉर्थ स्टाइल, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस,
है वही चीज, नेचर ऑफ हाउसेस, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस। जो इसमें खास चीज एक पढ़ाते हैं हम, वो है कि कौन सा ग्रह कितना मजबूत है। षडबल की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसमें। कौन सा ग्रह आपके हॉरोस्कोप में कितना परसेंट रिजल्ट देगा, वो कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। ठीक है। तो वैदिक आप जरूर ज्वाइन कीजिए, लेट मी नो। मैं एक दिन हफ्ते में मैं चाहता हूँ कम से कम वैदिक करूँ। थोड़ा लंबा तो हो जाएगा एक दिन करने, ज्यादा स्टूडेंट्स मिल जाएंगे मैं 2 दिन भी कर सकता हूँ। और बहुत कम हमने इसके चार्जेस रखे हैं। केपी में एक चीज ऐड करना भूल गया था, जो सजेशन आया था मेरे पास, कि ट्रांजिट्स पर भी टाइम देना चाहिए। तो ट्रांजिट्स का ऐसा है केपी में, देखिए, केपी में जहां तक रही बात ट्रांजिट्स की, तो ट्रांजिट्स की जहां तक बात है, जितनी आवश्यकता है ट्रांजिट्स कि उतना हम, ट्रांजिट्स का कॉन्सेप्ट तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। ट्रांजिट्स की जितनी आवश्यकता है उतना जरूर मैं पढ़ाता हूँ, बताता हूँ क्या ट्रांजिट्स में देखना है। लेकिन हम, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, और मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखूंगा कि विदाउट इवन लुकिंग एट द ट्रांजिट्स, आप टाइमिंग ऑफ इवेंट कृष्णमूर्ति पद्धति में आप बिल्कुल प्रिसाइसली टू द डे और इवन टू द आवर एट टाइम्स कर सकते हैं। शादी है या कोई भी इवेंट है, कब होगी क्या। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होररी, मैं नेटल की बात कर रहा हूं। उसकी भी आप दशा अंतरदशा रूलिंग प्लैनेट्स के मदद से टाइमिंग ऑफ इवेंट्स बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। इनफैक्ट ट्रांजिट्स की जरूरत ज्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पड़ती है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो केपी वाले प्रिसिशन टूल्स नहीं है, सबलॉर्ड्स की मदद नहीं है, जिससे कि आप टाइमिंग कर सकते हैं। या फिर रिजल्ट को रिफाइन कैसे होगा, किसी भाव का रिजल्ट अच्छा होगा खराब होगा, वो जो प्रिसिशन के साथ हम केपी में कर लेते हैं और टाइमिंग कर लेते हैं, वो वैदिक में नहीं है। लेकिन वैदिक में इसलिए ट्रांजिट्स का यूज ज्यादा है। ट्रांजिट्स और प्रत्यंतर दशा से हम लोग वैदिक में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स करते हैं, और उसको रिफाइन करने के लिए, पर क्रॉस चेक करने के लिए, हम केपी केपी भी आना चाहिए हमें, तो हम केपी से उसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे देखिए डिनायल ऑफ मैरिज, डिलेड मैरिज, कई बार केपी में हम सबलॉट्स पे डिपेंड करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जो फैक्ट है। लेकिन वैदिक से आप बिल्कुल एक, यू विल गेट अ जनरल आइडिया कि ये शादी इनकी है कि नहीं है, डिलेड है क्या है। ये बहुत अच्छा आप जो है प्रिसाइसली आप अंदाज लगा सकते हैं। अंदाज लगा करके उसको केपी के हेल्प से फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो आइए वैदिक भी सीखिए, बहुत जरूरी है। और अब मात्र 4 दिन बचे हैं। फीस वगैरह मैंने आपको बता दिया, फीस बता दिया, और आप मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एंड गेट इन टच विथ मी। इसके बाद शायद मैं कोई और दूसरा वीडियो, अब आखिरी है ये, रिगार्डिंग माय न्यू कोर्स नहीं दे पाऊंगा, कि अभी वैदिक की डेट मैंने नहीं डिसाइड की है। रिस्पॉन्स आएगा तो डिसाइड कर लेंगे, आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आइए, और बहुत सारी नई चीजें मैं आपको केपी में सिखाऊंगा, इट इज माय प्रॉमिस, जो कि आपको और कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगी। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपने देखा भी होगा, बहुत सारी नई चीजें आई विल open up a new vista in KP for you. There are certain things जो कि मैं बताऊंगा। आई एम नॉट क्लेमिंग कि सिर्फ मैं जानता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप ज्वाइन कीजिए मुझे, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।